जिस तरह से आप लोग से वादा किए थे कि फिर से ट्रिक लेके आएंगे आप लोगों के सामने, आज मैं फिर से आ चुका हूँ। ये प्रतिशत का सेकेंड क्लास है, ये प्रतिशत का सेकेंड क्लास है, जिसमें ट्रिक नंबर 1 में हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। अब ट्रिक नंबर 2 पढ़ना है। ट्रिक नंबर 2 क्या है कि पंखा की कीमत है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए कोई चीज़ का कीमत है, अब पंखा की कीमत 20% का वृद्धि हो जाता है। पंखा की कीमत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? 20% के वृद्धि हो गया। होने से उसकी बिक्री 50% से अधिक घट जाती है। यानी कि दुकान, जैसे ही पंखा का कीमत बढ़ता है ना, कि दुकान पर खरीदने वाला ग्राहक जो है वो 50% घट जाता है, आने वाला घट जाता है। तो अब दुकानदार को ना अब लॉस हो रहा है बेचने में या फायदा हो रहा है, ये बताना है कि कितना, मतलब कितना प्रतिशत कम या अधिक क्या हो रहा है, आय प्राप्त कर रहा है। यानी कि उसको आमदनी कितना प्रतिशत कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, कम होगा तो भी और ज़्यादा होगा तो भी, दोनों भी केस में हम लोग ट्रिक वही अप्लाई कर लेंगे। सपोज करते हैं, मान लेते हैं, माना कि वृद्धि जो है उसको हम लोग मान लेते हैं कि वृद्धि जो था ना वो है x%। वृद्धि कितना है? x%। और कमी कितना है? यानी कि जो घट जाती है, उसकी बिक्री जो घटती है वो मान लेते हैं बिक्री घटा कितना? y%, ठीक है। ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक हम लोग को याद रखना है कमी या अधिक, दोनों में से कोई निकालने के लिए बोल रहा है। तो कमी या अधिक बराबर x माइनस वाई माइनस एक्स गुने x माइनस वाई और ऊपर में x गुने वाई, अब बट्टा कितना? तो बट्टा 100 दे दिए। अब कहिएगा कि माइनस क्यों दिए? तो यहाँ पर माइनस ऋणात्मक को बताता है और प्लस जो है वो धनात्मक को बताएगा, ठीक है। तो देखिए x कितना प्रतिशत पहले वृद्धि हुआ? 20%। 20% का वृद्धि हुआ। कितना कमी हुआ? 50% का कमी हुआ। फिर 20% का वृद्धि हुआ, 50% का कमी हुआ, 100। और देखिए फिर इसमें से घटाइएगा, -30 बचेगा और यहाँ से काट दीजिएगा 0 से 0, तो -5 दूनी 10, यानी कि माइनस कितना? 40। यहाँ देख रहे हैं कि कितना आया? -40। तब अब याद रखिएगा कि जब माइनस में आएगा ना, तो ये जो होगा वो हमारा कमी होगा, ठीक है। यानी कि अब जो दुकानदार है उसको 40% का क्या हो रहा है? लॉस लग रहा है, ठीक है। अब हम बोलेंगे दुकानदार को कितना प्रतिशत का लॉस लग रहा है? 40% का। 40% का दुकानदार का लॉस लग रहा है और पहले दुकानदार को इससे फायदा हो रहा था, ठीक है। तो जब माइनस में आएगा तो उस समय समझिएगा लॉस लग रहा है, जब प्लस में आएगा तो समझिएगा क्या हो रहा है कि उसका प्रॉफिट हो रहा है। अब इसी ट्रिक पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई यदि 30% घटा दिया जाता है, ठीक है। इस ढंग का भी क्वेश्चन आया आप लोग को कि एक आयत की लंबाई 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि क्षेत्रफल जो होगा वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो हमने क्या किया, मान लेते हैं पहले, लेट लंबाई कितना बढ़ा, घटा कितना, घटा इक्वल टू मान लेते हैं x%, घटा नहीं, पहले बढ़ा को मान लीजिए। चौड़ाई कितना बढ़ा, बढ़ा x%, और घटा कितना, y घटा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है हमारा? ट्रिक देखिए, ट्रिक है हमारा कि कदा क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, तो कमी या वृद्धि बराबर x प्लस वाई, x प्लस नहीं माइनस देना है, माइनस x माइनस वाई माइनस x गुने वाई बट्टा 100। तो x का वैल्यू कितना है?
30 सॉरी घटा बढ़ा है कितना 10 और घटा कितना है 30, तो ये हो गया 30 गुने 10 कितना हो गया 100। यहाँ 0 से 0 0 से 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा घटाइएगा तो कितना -20 और -3 हो जाएगा -23%। यानी कि अब जो इसका क्षेत्रफल जो होगा आयत का वो 23% क्या होगा घट जाएगा। लेकिन अतः क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल 23% घटेगा। आयत का क्षेत्रफल 23% घटेगा। अब इस तरह से जिस तरह से हमने 2 क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं इस ट्रिक पे, इसी तरह से ना आपके पास अगर कोई बुक हो कंपटीशन का, उस बुक से बनाइए आप लोग क्वेश्चन इसी ट्रिक पे बनाइएगा, तो क्या होगा कि रिवीजन होगा, और रिवीजन होने से फिर आपको ये ट्रिक याद हो जाएगा, क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगी और जल्दी जल्दी बनेगी। इसके साथ साथ फिर हम अगला ट्रिक लेके कल मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।